हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में जो सैम्पल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, ये है क्लास 9 का सोशल साइंस का सैम्पल पेपर है ये। और ये आपका बिल्कुल फाइनल टर्म का पेपर है एनुअली, जिसमें आपके 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। 3 आवर्स आपको मिलेगा। तो देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस किस तरह से, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने थोड़ा पैटर्न चेंज किया है क्वेश्चन पेपर का, तो उसी पे बिल्कुल बेस्ड मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ, सैम्पल पेपर। देखिए क्वेश्चन पेपर जो है पूरा टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड होगा। इसके अलावा आपको पूरे टोटल 37 क्वेश्चंस मिलेंगे इस पेपर में। सेक्शन ए में जहाँ बात करें तो 1 से लेकर 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, ये आपके 1 मार्कर होंगे। सेक्शन बी में आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 से 24 है, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, और ये 2 मार्क्स ईच होंगे, जिनके आंसर्स आपको 40 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन नंबर 25 से 29 तक मिलेंगे, और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि 3 मार्क्स ईच हैं, और हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप 60 वर्ड्स में कम से कम लिखिएगा। इसके बाद आते हैं सेक्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 30 से 33 तक जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि 5 मार्क्स ईच हैं, और हर क्वेश्चन का जो आंसर है आपको अप्रोक्स 120 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। देखिए मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, वर्ड लिमिट भी आप ध्यान रखिएगा। तो अपनी राइटिंग स्पीड उस हिसाब से मेंटेन करके चलेगा, जिससे कि आप इजली अपना आंसर कंप्लीट कर सको। सेक्शन ई में देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 34 और 36 है, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे आपको जो है 4 मार्क्स ईच 3 सब क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 1 मार्कर 2 मार्कर इस टाइप से मिलेंगे। 4 मार्क्स ईच आपको 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको सेक्शन एफ भी है, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। तो सेक्शन एफ में आपको क्वेश्चन नंबर 37 मिलेगा, जो कि एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक तरह से पूरा जो क्वेश्चन नंबर 37 है, आपका हिस्ट्री से भी मैप आएगा और ज्योग्राफी से भी। तो आपका ये टोटल 5 मार्क्स का है। हिस्ट्री से आपका 2 मार्कर आएगा, और ज्योग्राफी से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर में जहाँ पे भी इंटरनल चॉइस है, यानी कुछ क्वेश्चंस में आपको जैसे और करके मिलेगा, तो आपको जो क्वेश्चन आता होगा अच्छा सा वो आप अटेम्प्ट करिएगा। इसके साथ ही सेपरेट इंस्ट्रक्शंस वगैरह हर जगह दी हुई हैं। तो देखिए सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चन है जो 1 मार्कर हैं। तो ये रहे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके एक बार देख लीजिए, और आई होप ये सैम्पल पेपर आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम टाइम में। तो एक बार देख लीजिए। और मैंने, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैंने आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किए हैं। तो लास्ट में मैंने आंसर्स आपके लिए हर एक क्वेश्चन का, इवन मैप का भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, और अगर आपको सैम्पल पेपर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के सैम्पल पेपर मैं आपके लिए हमेशा लाती रहती हूँ, जो आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्प करते हैं। सिलेबस देखिए इस बार क्योंकि सीबीएसई का होता ही है, 9th 10th सिमिलर होती है, तो 9th में आपके सारे चैप्टर्स का मैंने ये मिक्स करके ही डाला हुआ है। तो इससे आपको एक आइडिया पता है, मेन ये पता चल जाता है कि एग्जैक्टली हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा आने वाला है। देखिए 1 मार्क का क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, आपको एक सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, एफआईबी टर्म भी मिल जाएंगे, आपको मैच द फॉलोइंग मिलेंगे, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको ट्रू फॉल्स भी मिल जाते हैं, तो एजेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। तो एमसीक्यू जो 1 मार्कर होते हैं उसमें आप तैयार रहिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद आते हैं सेक्शन बी में। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 40 वर्ड्स की लिमिट है, इसमें कंप्लीट करिएगा अपना हर एक आंसर को। यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 23 में है, यही यही मैं आपको बताई थी कि और करके ऑप्शन है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ दिए हैं, वाई इज इंडिया कॉल्ड ए सब कॉन्टिनेंट, और वाई इज द सॉइल इन द नॉर्थन प्लेन फर्टाइल। तो आपको इन दोनों में से जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है वो आप अटेम्प्ट करिएगा, पर एक ही करिएगा, क्योंकि मार्क्स सिर्फ एक ही क्वेश्चन के मिलेंगे, एक ही आंसर के आपको। सेक्शन सी पे आइए, शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ भी आपको और करके ऑप्शन मिल जाएगा,
और सबसे अच्छी बात जो है इस बार वो लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चंस में है सेक्शन डी में, जहाँ पे आपको हर एक, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 5 मार्क का होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बच्चे की ज़िंदगी में कि जब वो पेपर देने बैठा है तो 5 मार्क का क्वेश्चन अगर वो छोड़ के आता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से वो अच्छे मार्क्स लाए, स्कोर करे। तो इसलिए इस बार देखिए आपके यहाँ पे जो 5 मार्क का क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन है और चारों के चारों में आपको और करके आपको एक ऑप्शन मिला हुआ है, चॉइस मिली हुई है। तो यहाँ से पहली बात देखिए, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का बहुत ट्राई करा करिए। बेशक आपको एक लाइन में कुछ भी, एक दो वर्ड कुछ भी समझ में आ रहे हैं, लाइक लोकसभा, राज्यसभा, इलेक्शन, इंडिया, पीपल्स पार्टिसिपेशन, जो समझ में आ रहा है आप लिखिए, पर लिखने की हैबिट ज़रूर डालिए। फिर आते हैं देखिए केस बेस्ड क्वेश्चंस। पैसेज अच्छे से रीड करिएगा और पैसेज से रिलेटेड ही देखिए क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चंस ईच हैं, तो 1 1 मार्कर आपके हो जाएंगे। लास्ट देखिए आपका मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, हिस्ट्री से है 37.1 का। एक्सिस पावर्स आपको पता नहीं, जर्मनी और जापान आपको लोकेट करना है। फिर ज्योग्राफी से आपका यहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, आपको 3 4 दिए हुए हैं, इनमें से 3 ही आपको लोकेट करने हैं इंडिया के पॉलिटिकल मैप में, और पहला जो है वो हिस्ट्री का, वो वर्ल्ड में पॉलिटिकल मैप में आपको लोकेट करना है। तो आपको स्कूल की तरफ से मैप प्रोवाइड ही होते होंगे आई होप। तो बस आपको, मैंने यहाँ पे आपको आंसर्स भी आपको मैं शो कर रही हूँ अभी। ये था आपका पूरा सैम्पल पेपर, तो आई होप ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। तो एक बार आंसर्स भी देख लीजिए कि किस तरीके से आपको अपने आंसर्स एग्ज़ाम टाइम पे लिखने हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे जब एमसीक्यूज करने बैठते हैं तो वो सिर्फ आंसर नंबर 1 डालते हैं, सपोज ए करेक्ट है तो बस ए लिख के छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, आपको उसके साथ करेक्ट आंसर भी लिखिए। कभी कभी क्या होता है जल्दी में बच्चे गलती से, आप लोग क्या करते हो कि आप गलती से ए की जगह बी लिख दिया, बी की जगह सी लिख दिया, तो वो मत करिए, आप पूरा आंसर लिखिए। तो जब आप पूरा आंसर लिखते हैं तो एग्जैक्टली वो करेक्ट ही माना जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए भी डालिए अगर सपोज ए करेक्ट है, और उसके आगे का जो भी आंसर है वो भी लिखिए पूरा करेक्ट। ये रहे आपके सारे आंसर्स फ्रेंड्स, तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। प्रैक्टिस के लिए सैम्पल पेपर बेस्ट है ये वाला, बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगा। पूरे थ्रू आउट द चैप्टर से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने चूज़ करके यहाँ पे डाले हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि आंसर्स प्रोवाइड हो रहे हैं। तो आंसर्स से एक बार प्रैक्टिस हो जाती है ना, कि हो सकता है कि आपके स्कूल में भी आपको यही क्वेश्चन पेपर मिल जाए, तो प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। अब बहुत कम टाइम भी रह गया है आपके एग्ज़ाम आने में, तो अपना अच्छे से स्टडी करिए, और आई होप आप बहुत अच्छा बेस्ट करोगे अपने एग्ज़ाम में और आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो एक बार जल्दी से देख लीजिए, सारे आंसर्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपको। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिएगा आंसर्स को, जो लॉन्ग मार्कर होते हैं पॉइंट्स में लिखने के लिए। मैं यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन करना भूल गई हूँ, बट ये पॉइंट्स में ही है आंसर्स। सब हेडिंग्स डाल के आंसर लिखा करिए। ये रहे आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर। ये रहा आपके मैप वर्क आ गया, मैप स्टार्ट हो गया है। तो देखिए मैंने हाईलाइटेड कर रखा है रेड कलर से, कहाँ पे जर्मनी है, कहाँ पे जापान है। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखिएगा मैप को, जो मैंने रेड कलर से सर्कल किया हुआ है वहाँ पे एग्जैक्ट प्लेस है। देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है, इसके साथ कॉर्बेट नेशनल पार्क भी मैंने यहाँ शो कर दिया है, गिर नेशनल पार्क भी, क्योंकि कभी एग्जाम में अगर ये पूछ लिया तो आई होप कि आपको पता होगा ये वाला भी। साथ ही राजा जी देखिए यहाँ पे, तो ये उत्तराखंड में है, तो वो मैंने मार्क कर दिया है, सर्कल कर दिया है। इसके साथ ही देखिए जो रेनफॉल रिसीविंग एरियाज़ हैं, तो ये आपसे हाईएस्ट भी पूछ सकते हैं और लोवेस्ट भी, लो रेनफॉल एरिया भी पूछ सकते हैं, लेस देन 20 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे लेस देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल पूछा है, तो वो एरियाज़ आपको
इस तरह से मैंने रेड कलर से सर्कल मार्क कर दिया है। तो आई होप आप इजीली आप ये देख पा रहे हो। तो आई होप डियर फ्रेंड्स कि ये जो सैम्पल पेपर है आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो थैंक यू एवरीवन।